हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 6.2 त्रिभुज। देखो, त्रिभुज की समरूपता। आप दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं? आपको याद होगा कि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। हमने बहुभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था 6.1 के अंदर। इसलिए हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुजों की समरूपता के लिए लिखे थे। अर्थात दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अर्थात क्या हो, समानुपाती हो। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनके संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वह समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया जो नीचे दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? सदैव समान रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। मतलब बीपीटी। यहाँ पे देखो, कोई कोण एक्स ए वाई खींचिए। मतलब यहाँ पे देखो, एक्स ए वाई क्या है? कोण है, तथा उसकी एक भुजा ए एक्स पर, ए एक्स है, इस पे कुछ बिंदु, मान लीजिए 5 बिंदु है। क्या? पी है, क्यू है, डी, आर और बी। ठीक है, इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए पी किसके बराबर हो? पी क्यू के। और पी क्यू किसके बराबर हो? क्यू डी के। और क्यू डी किसके बराबर हो? डी आर के। और डी आर किसके बराबर हो? आर बी के। मतलब सभी क्या हो? इक्वल हो। अब बिंदु बी से होते हुए, अब ये बिंदु बी से होते हुए कोई एक रेखा खींचिए जो भुजा ए वाई को बिंदु सी पर काटे। मतलब भुजा ए वाई को सी पर काटे। मतलब इसके अंदर बता रखा है 6.9 आकृति के अंदर। साथ ही बिंदु डी से होकर बी सी के समांतर, डी से इस बी सी के समांतर एक रेखा खींचिए जो ए सी को ई पर काटे। अब क्या आप अपनी रचना से ये देख सकते हैं कि एडी बट्टा डी बी 3/2 है। ए ई और ई सी मापिए, ए ई और ई सी मापिए। ए ई बट्टा ई सी क्या है? देखिए, ए ई बट्टा ई सी भी 3/2 के बराबर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, तथा ए डी बट्टा डी बी यानी ए डी बट्टा डी बी इक्वल है ए ई बट्टा ई सी है। क्या ये संवश है? नहीं, ये निम्नलिखित प्रमेय के कारण है जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, ये प्रमेय है 6.1। सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय यही है, थेल्स प्रमेय, जिसे बीपीटी भी बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब एक भुजा क्या है? बी सी, इसके समांतर अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न, मतलब डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब ये डी खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है। त्रिभुज क्या मानना? ए बी सी है, जिसमें भुजा क्या है? बी सी के समांतर, ये बी सी है, इसके समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर काटती है। ठीक है, जो 6.10 के अंदर दर्शा रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है? ए डी बट्टा डी बी इक्वल है ए ई बट्टा ई सी के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो आइए बी और ई तथा सी और डी को मिलाइए। मतलब बी और ई को और डी और सी को मिलाया। फिर क्या? डी एम, ये डी एम है, लंब है किस पे? ए सी पे। ऐसे ही
ई अन लंब है किस पे, ए बी पे, मतलब डी एम लंब है ए सी पे और ई अन लंब है ए बी पर खींचे। अब देखो ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे आधार कितना है, ए डी, ऊंचाई कितनी है, ई एन। देखो आधार कितना है, ए डी, ऊंचाई कितनी है, ई एन। ट्राइंगल ए डी के क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ए डी से व्यक्त करते हैं। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन। ऐसे एरिया ऑफ बी डी ई का क्या होगा, बी डी ई का, तो 1/2 आधार है बी डी और ऊंचाई कितनी है, ई एन। ऐसे ही एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई इसका क्या है, आधार क्या है, ए ई और ऊंचाई कितनी है, एम डी। और ऐसे एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी आधार क्या है, ई सी और ऊंचाई कितनी है, एम डी। ठीक है। अगर एरिया ऑफ ए डी ई के अंदर एरिया ऑफ बी डी ई का भाग देते हैं तो ए डी ई ये रहा, 1/2 ए डी इंटू ई एन, और एरिया ऑफ बी डी ई ये रहा, इसके अंदर भाग देते हैं तो 1/2 बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी ए डी बटा डी बी, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एरिया ऑफ ए डी ई के अंदर एरिया ऑफ डी ई से का भाग देते हैं तो 1/2 ए ई इंटू डी एम बटा 1/2 ई सी इंटू डी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, तो ए ई बटा ई सी, इसे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो बी डी ई, बी डी ई ये ट्राइंगल और डी ई सी, डी ई सी ये ट्राइंगल एक ही आधार, क्या किस आधार पे, डी ई पे, तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज है तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो एरिया बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ डी ई सी के, जैसे इक्वेशन नंबर 3। अब 1, 2, 3 को सोल्व करने पे क्या होगा, ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम के अर्थ के लिए इसका विलोम भी सत्य है, इसके लिए क्या है, ये क्रियाकलाप है। ठीक है। एक बार बीपीटी थ्योरम दोबारा बता देता हूँ। ये प्रमेय 6.1 सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। ठीक है, बीपीटी, इसी से सभी क्वेश्चन होंगे 6.2 के। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा बी सी है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब एक रेखा ये खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित होती है, मतलब ए डी बटा डी बी इक्वल टू होगा ए ई बटा ई सी के। ये सिद्ध करना है। तो हमें एक त्रिभुज ए बी सी दी है। ठीक है, ए बी सी दे रखा है, जिसमें भुजा क्या है, बी सी के समांतर बी सी है, इसके समांतर क्या है, एक अन्य रेखा यानी डी ई खींचा, जो अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर काटती है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी। तो बी को ई से और डी को सी से मिलाया, और फिर डी एम लंब है किस पे, ए सी पे, और ई एन लंब है ए बी पर खींचा। ठीक है। तो अब ट्राइंगल ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो ए डी ई के अंदर आधार कितना है, ए डी, और ऊंचाई कितनी है, ई एन। ऐसे ही और ट्राइंगल ए डी ई के क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई। तो एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एन। ऐसे ही बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 बी डी इंटू ई एन। ऐसे ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2, अब की बार आधार क्या है, ए ई इंटू डी एम। ऐसे एरिया ऑफ डी ई सी, तो 1/2 आधार कितना है, ई सी इंटू ऊंचाई कितनी है, डी एम। अब एरिया ऑफ ए डी ई के अंदर एरिया ऑफ बी डी ई से भाग देने पे ए डी बटा बी डी या डी बी, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एरिया ऑफ ए डी ई के अंदर एरिया ऑफ डी ई सी का भाग देने पे ए ई बटा ई सी, इसे इक्वेशन नंबर 2। ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी क्या है, एक ही आधार यानी डी ई पर तथा समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के बीच बने दो त्रिभुज है। तो एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई सी के। इक्वेशन नंबर 3, 1, 2, 3 से ए डी बटा
डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ए सी, यही प्रूफ करना था। क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? विलोम के अर्थ के लिए परिशिष्ट एक देखिए। इसकी जांच करने के लिए ये निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक कोण एक्स ए वाई खींचिए, मतलब एक्स ए वाई एक कोण खींच लिया, ठीक है। किरण ए एक्स पर, किरण ए एक्स है, इस पर B1 B2 B3 B4 और B अंकित कीजिए कि ए B1 B1 B2 और B2 B3 B3 B4 और B4 B क्या हो, सभी इक्वल हो। इसी प्रकार किरण ए वाई पर, ए वाई इस पर C1 C2 C3 C4 C अंकित कीजिए कि ए C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 और C4 C बराबर हो। फिर B1 C1 और B C को मिलाइए, मतलब B1 को C1 से और B को C से मिलाना है। ध्यान दीजिए कि ए B1, देखो ए B1 बटा B1 B इक्वल टू ए C1 बटा C1 C, प्रत्येक क्या है, ए बटा 4 के बराबर है। अगर ये एक भाग है, सभी बराबर है, तो मान लेते हैं एक है, ये भी एक 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 एक, तो ये कितने भाग हुए पूरे, 5 भाग है, मतलब एक एक सभी एक एक है, एक 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 एक, तो यहाँ पे कितने भाग है, कितने पार्ट के अंदर है, 5 के अंदर। तो ए B1 कितना है, एक पार्ट, और P1 बटा B कितना है, P1 बटा B ये 4, तो 1 बटा 4 के बराबर है। आप ये भी देख सकती हैं कि रेखाएं B1 C1 और B C परस्पर क्या है, समांतर है, अर्थात B1 C1 समांतर है किसके, B C के। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार क्रम से B2 C2 B3 C3 और B4 C4 को मिलाकर आप देख सकते हैं, मतलब B2 को C2 से, B3 को C3 से और B4 को C4 से, ठीक है, मिला के आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ए B2 बटा B2 B इक्वल होगा ए C2 बटा C2 C के, ये किसके बराबर है, 2 बटा 3 के, यानी B2 C2 पैरेलल है BC के। इसे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ए B3 बटा B3 B इक्वल है ए C3 बटा C3 C के, इक्वल है मतलब 3 बटा 2 के, और B3 C3 समांतर है BC के। इसे इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ए B4 बटा B4 B इक्वल है ए C4 बटा C4 C इक्वल 4 बटा 1, और B4 C4 समांतर है BC के। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 2 और 4 से ये देखा जा सकता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप किसी अन्य माप का कोण अक्ष AY खींचकर तथा भुजाओं AX और AY पर कितने भी समान भाग अंकित कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक बार आप एक ही परिणाम पर पहुंचेंगे। इस प्रकार हम निम्नलिखित प्रमेय प्राप्त करते हैं, जो प्रमेय 6.1 का क्या है, विलोम है। प्रमेय 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है यदि हम एक रेखा DE इस प्रकार लें कि AD बटा DB इक्वल AE बटा EC के हो तथा DE भुजा BC के समांतर ना हो, मतलब DE इस प्रकार ले कि BC के समांतर ना हो और AD बटा DB इक्वल AE बटा EC हो। अब यदि DE भुजा BC के समांतर नहीं है, DE भुजा है वो BC के समांतर नहीं है, तो BC के समांतर एक रेखा DE डैश माना, ठीक है, जो भुजा BC के समांतर है। तो AD बटा DB इक्वल होगा AE डैश बटा E डैश C, इसलिए AE बटा EC इक्वल है AE डैश बटा E डैश। क्यों? तो इसके लिए देखो, उपरोक्त के दोनों पक्षों में एक जोड़कर आप ये देख सकते हैं कि E और E डैश को अवश्य एक ही संपाती होना चाहिए। उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण है, ठीक है, इस उदाहरण से बता देते हैं। इन उदाहरण के अंदर यदि कोई रेखा एक ट्रायंगल ABC की भुजा AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर AB और AC को क्रम से D और E पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, BC के क्या हो, समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB इक्वल होगा AE बटा EC के।
देखिए आकृति 6.13, तो 6.13 के अंदर डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो क्वेश्चन में दे रखा है डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी की क्या हो, समांतर हो। तो डी ई पैरेलल दे रखा है, बी सी के ये दे रखा है। अगर समांतर है डी ई भुजा बी सी के समांतर है तो ए डी बटा डी बी, इसे ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। प्रमेय नंबर 6.1 यानी बी पी टी से इसे क्या लिख सकती हैं, डी बी बटा ए डी और ई सी बटा ए ई, उल्टा करके भी। अगर दोनों साइड एक जोड़ें तो यहाँ पे देखो बी डी या डी बी प्लस ए डी बटा ए डी होगा ये, और यहाँ पे ई सी प्लस ए ई बटा ए ई होगा। डी बी प्लस ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। देखो यहाँ पे देखो डी बी प्लस ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो यहाँ पे ए बी बटा ए डी इक्वल ई सी प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, ई सी प्लस ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी। तो यहाँ पे ए सी बटा ए ई, अतः इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा ए बी इक्वल है ए ई बटा ए सी। अब देखो उदाहरण नंबर 2, ए बी सी डी क्या है, समलंब है, जिसमें ए बी क्या है, समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी की क्या है, समांतर है। 6.14 के अंदर दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी इक्वल है बी एफ बटा एफ सी के। तो अब एक को किसे मिलाया, सी से, और ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करें। ई एफ को किस पे प्रतिच्छेद करें, जी पर। ए बी किसके समांतर है, डी सी के, और ई एफ समांतर किसके है, ए बी के। ये क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, और ई एफ क्या है, ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, और ई एफ भुजा किसके समांतर है, ए बी के दिए है। इसलिए ई एफ पैरेलल किसके होगा, डी सी के। एक रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर। ए बी है ये समांतर किसके है, डी सी के, और ई एफ ये समांतर किसके है, ए बी के, इसके। तो ई एफ है वो किसके समांतर होगा, डी सी के। एक रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, इस ट्रायंगल के अंदर ए डी सी के अंदर यहाँ पे देखो ई जी समांतर किसके, डी सी के। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ई डी बराबर होगा ए जी बटा जी सी के। 6.1 पर में से यानी बी पी टी से। इसी प्रकार ट्रायंगल सी ए बी में, सी ए बी के अंदर, इसके अंदर सी ए बी के अंदर यहाँ पे सी जी बटा एच जी इक्वल होगा सी एफ बटा बी एफ के। इसे क्या लिख सकते हैं, एच जी बटा जी सी इक्वल होगा बी एफ बटा एफ सी के। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से यहाँ पे देखो एच जी बटा जी सी का मान किया बी एफ बटा एफ सी, और यहाँ पे एच जी बटा जी सी का मान किया ए ई बटा ई डी। तो ए ई बटा ई डी इक्वल है बी एफ बटा एफ सी। अब एग्जाम्पल नंबर 3, आकृति 6.16 में पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर है, तथा कोण पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू के। सिद्ध कीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ दिया है क्या, पी एस बटा एस क्यू इक्वल टू पी टी बटा टी आर। अगर पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा टी आर के, तो एस टी किसके समांतर होगा, क्यू आर के। प्रमेय नंबर 6.2 से, इसलिए पी एस टी इक्वल है पी क्यू आर के संगत कोण। एस कोण है वो क्यू के बराबर होगा, संगत कोण। साथ ही ये दिया है कि पी एस टी इक्वल टू क्या है, पी आर क्यू दे रखा है। पी एस टी
पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू के, ये दे रखा है इक्वेशन नंबर ये 2। पी एस टी किसके, अतः पी आर क्यू बराबर है किसके, देखो पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, और यहाँ पे पी एस टी कौन है, पी क्यू आर के बराबर है, तो कौन पी आर क्यू बराबर है पी क्यू आर के इक्वेशन 1 व 2 से, इसलिए पी क्यू बराबर किसके होगा, पी आर के। समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। अतः ट्रायंगल पी क्यू आर ए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं 6.2। आपको थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो 6.1 प्रूफ करनी भी आपको आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो 1 में ई सी का मान बताना है और 2 में ए डी का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के यानी समांतर है, तो बी पी टी से 6.2 से प्रमेय से ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। ए डी का मान कितना है 1.5, डी बी का मान कितना है 3 इक्वल टू ए ई का मान कितना है 1, और ई सी का ज्ञात करना है। अब सोल्व करना है, ई सी इक्वल टू 3 1.5 पॉइंट हटाने पे 0, यानी ई सी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है डी ई पैरेलल है बी सी के, समांतर है, तो बी पी टी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन करने पे 2 सेंटीमीटर, ई सी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 1 नंबर। ऐसे ही 2 नंबर, यहाँ भी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के। ए डी का मान कितना है ज्ञात करना है, और डी बी का 7.2 इक्वल ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 तिया 54, तो ए डी का मान कितना होगा 7.2 बटा 3, यानी ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो बी पी टी से ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बटा ई सी के, और इनकी वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है, और ऐसे इसके अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर परिक्रमश बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो फिर सबसे पहले डायग्राम, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर परिक्रमश बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या पी ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पी का मान कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, पी एफ का मान 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी ई बटा ई क्यू का मान कितना होगा 3.9 बटा 3, यानी 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही पी एफ बटा एफ आर का, पी एफ का मान कितना है 3.6 और एफ आर का 2.4। सॉल्यूशन करने पे बारह से यानी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है पी ई बटा ई क्यू नॉट इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, P का मान दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान कितना दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर।
प्रूफ करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। अगर ई एफ समांतर क्यू आर के है तो बी पी टी से क्या होगा, पी ई बटा ई क्यू बराबर होता है पी एफ बटा एफ आर के। तो यहाँ पे देखो पी ई बटा ई क्यू का मान कितना है 1.3 सेंटीमीटर और पी एफ बटा एफ आर का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है पी ई बटा ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर के, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डायग्राम ये है, पी ई का मान कितना है, पी ई का मान 4 सेंटीमीटर और ई क्यू ई का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। तो पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू सेकेंड नंबर है, ठीक है। पी ई बटा ई क्यू, पी ई का मान 4 है और ई क्यू का मान 4.5, पॉइंट रहने पे 0, 5 से 8 बार, 5 से 9 बार। ऐसे ही पी एफ बटा एफ आर, पी एफ का मान कितना है 8 और एफ आर का मान कितना है 9। यहाँ पे क्या है पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर। अगर पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के तो बी पी टी के विलोम से क्या होगा, अगर इक्वल है तो बी पी टी के विलोम से, बी पी टी के विलोम से क्या है ई एफ और क्यू आर समांतर है, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो पी ई बटा ई क्यू का मान कितना है 8/9 और पी एफ बटा एफ आर का मान भी कितना है 8/9, यानी पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के। अगर पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के तो पी पी टी के विलोम से ई एफ और क्यू आर के होंगे समांतर, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पी क्यू पी आर पी एफ पी ई और पी एफ का मान दे रखा है। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का इस पूरे का पी क्यू का मान है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना है, पी आर का मान कितना है 2.56 सेंटीमीटर। पी ई का मान कितना है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का मान कितना है 0.36 सेंटीमीटर। पी ई बटा पी क्यू का मान क्या होगा 3 के अंदर, पी ई का मान कितना है 0.18 और पी क्यू का मान कितना है 1.28, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 9/64। ऐसे ही पी एफ बटा पी आर, पी एफ का मान कितना है 0.36 और पी आर का मान कितना है 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 9, 4 से 9/16। तो यहाँ पे क्या है पी ई बटा पी क्यू इक्वल है पी एफ बटा पी आर के। तो बी पी टी के विलोम से, बी पी टी के विलोम से ई एफ समांतर है क्यू आर के। यहाँ पे देखो पी बटा पी क्यू का मान कितना है 9/64 और पी एफ बटा पी आर का मान कितना है 9/64, यानी पी ई बटा पी क्यू इक्वल है पी एफ बटा पी आर के। अगर पी ई बटा पी क्यू इक्वल है पी एफ बटा पी आर के तो पी पी टी के विलोम से ई एफ किसके समांतर होगा, क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि अल अम समांतर है सी बी के, अल अम समांतर है सी बी के और अल अन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी इक्वल है ए एन बटा ए डी। सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी इक्वल है ए एन बटा ए डी के। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है अल अम समांतर है सी बी के, तो बी पी टी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से
अगर अल अम समांतर है सी बी के तो ए एम बटा ए बी, यहाँ पे प्रूफ करना है ए एम बटा ए बी इक्वल है ए एन बटा ए डी, तो यहाँ पे ए एम बटा ए बी लेंगे, ए एम बटा ए बी इक्वल होगा ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा ए सी के, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसी प्रकार दे रखा है अलन समांतर है सी डी के, ये भी क्या है दिया है, तो बी पी टी से क्या होगा ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी इक्वल टू होगा ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से तो यहाँ पे देखो ए एल बटा ए सी का मान ए एम बटा ए बी है, ए एम बटा ए बी है, और यहाँ पे ए एल बटा ए सी का मान क्या है ए एन बटा ए डी, तो ये इसके इक्वल होगा ए एन बटा ए डी। ये क्या करना था प्रूफ, ए एम बटा ए बी इक्वल है ए एन बटा ए डी के। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है अलम समांतर किसके सी बी के, तो बी पी टी से ए एम बटा ए डी, ए एम बटा ए बी इक्वल होगा ए एल बटा ए सी के, इसे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दे रखा है अलन समांतर सी डी के, तो बी पी टी से ए एल बटा ए सी इक्वल होगा ए एन बटा ए डी के, तो इक्वेशन 1 व 2 से यहाँ पे ए एल बटा ए सी का मान कितना है ए एम बटा ए बी, और यहाँ पे ए एल बटा ए सी का मान ए एन बटा ए डी, तो ए एम बटा ए बी इक्वल है ए एन बटा ए डी के। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर है ए ई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई इक्वल है बी ई बटा ए सी के। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्या डी ई समांतर है ए सी के, तो यहाँ पे देखो डी ई, इस पे ध्यान देना है, डी ई समांतर किसकी है ए सी की, तो बी पी टी से अगर डी ई समांतर ए सी के है तो बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए किसके इक्वल होगा बी ई बटा ई सी के, बी ई बटा ई सी के, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार क्या दे रखा है डी एफ समांतर है ए ई के, ये भी क्या है दिया है, तो अब किस पे ध्यान देना है डी एफ और ए ई पे, तो यहाँ पे देखो डी एफ कहाँ पे है, ये रहा डी एफ समांतर किसके ए ई के, तो यहाँ पे बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए इक्वल है बी एफ बटा एफ ई के, यहाँ पे भी बी पी टी से। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रायंगल कौन सा है ए बी ई, और ये ट्रायंगल कौन सा था ए बी सी, ये ट्रायंगल था ए बी सी में, ये ट्रायंगल कौन सा था ए बी सी, ट्रायंगल था ए बी, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। क्या दे रखा था डी ई समांतर है ए सी के, और इसी प्रकार ट्रायंगल था सेकंड वाला ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में, तो ट्रायंगल ए बी ई के अंदर डी एफ समांतर है ए ई के, तो बी पी टी से पी डी बटा डी ए इक्वल है बी एफ बटा एफ ई के, तो इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से, तो इक्वेशन 1 से व 2 से बी डी बटा डी ए, यहाँ पे क्या है बी ई बटा ई सी, और यहाँ पे बी एफ बटा एफ
ई। प्रूफ क्या करना था, बी एफ बटा एफ ई इक्वल बी ई बटा ई सी। तो अतः बी एफ बटा एफ ई इक्वल है बी ई बटा ई सी के, यही प्रूफ करना था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर यहाँ पे दे क्या रखा था, डी ई, ये दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिया है। डी ई समांतर है ए सी के, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, यहाँ पे देखो ए बी सी के अंदर देखना है, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो डी ई, ये डी ई समांतर किसके, ए सी के, तो बी डी बटा डी ए इक्वल होगा बी ई बटा ई सी के। इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ट्राइंगल ए बी ई के अंदर, इस ए बी ई के अंदर डी एफ समांतर है ए ई के, तो बी डी बटा डी ए इक्वल होगा बी एफ बटा एफ ई के। तो इक्वेशन 1 व 2 से बी ई बटा ई सी इक्वल है बी एफ बटा एफ ई, अतः इसे क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटा एफ ई इक्वल है बी ई बटा ई सी के। यही प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन है, आप बीपीटी से कर लेना, मतलब थ्योरम 6.1 आपको करवाई है, उसी से सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6 नंबर, आकृति 6.20 में यानी 6.20 में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी ई किसके समांतर है, ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, दिया है क्या, डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में बीपीटी से पी ई बटा ई क्यू इक्वल होगा पी डी बटा डी ओ के, इसे क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार क्या दे रखा है, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये भी क्या है, दिया है। अब की बात देखो, समांतर क्या है, डी एफ, यानी ये समांतर है किसके, ओ आर के, तो ट्राइंगल पी ओ आर में बीपीटी से पी डी बटा डी ओ इक्वल होगा पी एफ बटा एफ आर के, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से, तो यहाँ पे देखो पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के। देखो पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के। तो बीपीटी के विलोम से अगर पी ई बटा ई क्यू इक्वल है पी एफ बटा एफ आर के, तो ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये क्या करना था, प्रूफ। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में देखा है डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई है, ये डी ई समांतर किसके है, ओ क्यू के, तो पी ई बीपीटी से पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी डी बटा डी ओ के। ऐसे दे रखा है डी एफ,
डी एफ ये किसके समांतर है, ओ आर के। तो बीपीटी से पी डी बटा डी यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के। अब इक्वेशन 1 व 2 से, तो पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा पी आर। अगर पी ई ये बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, तो विलोम से अगर इनका रेशियो इक्वल है तो बीपीटी के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। यही प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही था प्रूफ करना कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। 6 नंबर क्वेश्चन, आकृति 6.21 में क्रम से ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर के। ओ पी पे बिंदु क्या है, ए है, और ओ क्यू पे बी और ओ आर पे सी बिंदु स्थित है, ठीक है। और दिया क्या है, दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी ये है समांतर है पी क्यू के। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में बी पी टी से, तो ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी इक्वल है ओ बी बटा ओ बी बटा बी क्यू के, पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1, ऐसे दिया है ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो यहाँ पे क्या है, अब की बार ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो ट्राइंगल ओ पी आर में, ट्राइंगल पी ओ आर में बी पी टी से ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी इक्वल है ओ सी बटा सी आर के, ओ सी बटा सी आर के। इक्वेशन नंबर 2, अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के। यहाँ पे देखो ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के। अगर ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के, तो ट्राइंगल ओ क्यू आर में, ट्राइंगल ओ क्यू आर में ओ बी बटा बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटा सी आर। ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हमने पहले ही प्रूफ किया था। अतः बी सी समांतर है क्यू आर के, ये क्या प्रूफ करना था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में पी पी टी से ओ ए बटा ए पी इक्वल है ओ बी बटा बी क्यू के, ओ ए बटा ए पी इक्वल है ओ बी बटा बी क्यू के। ऐसे दिया है ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो ओ ए बटा ए पी इक्वल है ओ सी बटा सी आर के। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 व 2 से ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के। इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लेते हैं। या अब ट्राइंगल ओ क्यू आर में ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के, ये ऊपर हमने सिद्ध किया था, ऊपर सिद्ध है। अगर ओ बी बटा बी क्यू इक्वल है ओ सी बटा सी आर के, तो बी पी टी के विलोम से, बी पी टी के विलोम से, अतः बी सी समांतर है क्यू आर के, तो बी सी समांतर है क्यू आर के। सिंपल क्वेश्चन है बेस। आपको क्या करना है, पहले ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर बी पी टी से, ऐसे ही पी ओ आर के अंदर बी पी टी से, फिर इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 व 2 से, तो यहाँ से ओ बी बटा बी क्यू इक्वल होगा ओ सी बटा सी आर के। इसका मतलब क्या है, बी सी समांतर है क्यू आर के बी पी टी के विलोम से। नेक्स्ट प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका डायग्राम ये, माना पी क्यू है, माना
माना पी क्यू क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से होकर त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी की भुजा ए बी भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा है। माना पी क्यू है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी है, उसके मध्य बिंदु पी से दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर खींची गई क्या है, रेखा है। तो क्या होगा, पी क्यू समांतर होगा बी सी के। अगर पी क्यू समांतर बी सी के है तो त्रिभुज ए बी सी में बी पी टी से ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। क्यू सी में दे रखा है पी है मध्य बिंदु है, देखो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ए पी इक्वल टू क्या है, ए पी इक्वल टू पी बी, तो इसका मान एक होगा, इसका मान एक होगा इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी, यानी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, अर्थात क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मान लिया पी से होकर दूसरी भुजा यानी बी सी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो माना पी क्यू है वो ट्राइंगल ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा है। तो पी क्यू समांतर किसकी है, बी सी के। तो ट्राइंगल ए बी सी में बी पी टी से ए पी बटा पी बी इक्वल होगा ए क्यू बटा क्यू सी के। यहाँ पे ए पी इक्वल टू पी बी है क्योंकि मध्य बिंदु है पी, तो ए क्यू इक्वल टू ए सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, अर्थात क्यू क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और दो भुजाओं के मध्य बिंदु पी और क्यू क्या है, मध्य बिंदु पी है ए बी का मध्य बिंदु और ए क्यू है ए सी का मध्य बिंदु। पी और क्यू क्या है, मध्य बिंदु। मानना पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी तथा दूसरी भुजा ए सी के मध्य बिंदु क्यू से होकर जाने वाली रेखा है। अगर P और Q मध्य बिंदु है तो ए पी इक्वल टू क्या होगा, पी बी, और ऐसे ही ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी। तो इसका मतलब क्या है, ए पी बटा पी बी इक्वल टू एक और ए क्यू बटा क्यू सी इक्वल टू एक। अगर ए पी बटा पी बी का मान एक है और ए क्यू बटा क्यू सी का मान एक है, अर्थात क्या होगा, ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। तो अब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी में ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी, ये ऊपर सिद्ध किया हुआ है, ऊपर सिद्ध किया हुआ है। तो इसीलिए बी पी टी के विलोम से
पी क्यू है समांतर है बी सी के। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो माना पी क्यू है वो त्रिभुज ए बी सी भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी तथा दूसरी भुजा ए सी के मध्य बिंदु क्यू से होकर जाने वाली रेखा है। तो ए पी इक्वल होगा पी बी के, ऐसे ए क्यू इक्वल होगा क्यू सी के। तो यहाँ से ए पी बटा पी बी का मान क्या है 1 और यहाँ से ए क्यू बटा क्यू सी का मान क्या है 1। अगर ए पी बटा पी बी का मान 1 है और ए क्यू बटा क्यू सी का मान 1 है तो ये बराबर होंगे। ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए पी बटा पी बी इक्वल ए क्यू बटा क्यू सी, ये ऊपर हमने सिद्ध किया था। तो बी पी टी के विलोम से पी क्यू समांतर है बी सी के, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाए कि ए ओ बटा बी ओ इक्वल है सी ओ बटा डी ओ के। तो इसका डायग्राम, तो यहाँ पे क्या है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी और जिसमें ए बी क्या है समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ इक्वल है सी ओ बटा डी ओ के। तो डी सी के समांतर डी सी के समांतर बी सी के समांतर ओ से होते हुए ई एफ रेखा खींची। ठीक है, सबसे पहले डी सी के समांतर ई एफ रेखा, इसे ई मान लेते हैं, इसे एफ। तो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर ए डी सी में देखो ई ओ समांतर होगा किसके डी सी के, ई ओ समांतर होगा डी सी के। तो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर ए ई बटा ई डी इक्वल होगा ए ओ बटा ओ सी के बी पी टी से, मतलब ये जरूर लिखना। ठीक है, बी पी टी से थ्योरम है ना, अगर ई ओ समांतर है डी सी के तो ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी होता है, तो ये जरूर लिखना बी पी टी से। इसे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ए बी डी में इसके अंदर क्या है ई ओ समांतर है ए बी के। अगर समांतर है ई ओ समांतर है ए बी के तो ए ई बटा ई डी इक्वल होगा ए ई बटा ई डी इक्वल होगा बी ओ बटा बी ओ बटा ओ डी के। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से यहाँ पे देखो ए ई बटा ई डी का मान क्या है ए ओ बटा ओ सी, और यहाँ पे ए ई बटा ई डी का मान क्या है बी ओ बटा ओ डी। इसे क्या लिख सकते हैं, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू ओ सी को क्या लिखते हैं सी ओ लिख सकते हैं और ओ डी को डी ओ। ये प्रूफ करना था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए बी सी डी क्या एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डी सी के समांतर ओ से होते हुए एक ई एफ रेखा खींचनी है। ठीक है, डी सी के समांतर ओ से होते हुए ई एफ रेखा खींची। ठीक है, अब ट्राइंगल ए डी सी के अंदर ए डी और सी, इस ट्राइंगल के अंदर ए डी और सी, ठीक है, इसके अंदर ई ओ समांतर है डी सी के, तो बी पी टी से ए ई बटा ए डी इक्वल है ए ओ बटा ओ सी के। इस इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही ए बी डी के अंदर ई ओ समांतर है ए बी के, तो ए ई बटा ई डी इक्वल है बी ओ बटा ओ डी के। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 व 2 से ए ओ बटा ओ सी इक्वल है बी ओ बटा ओ डी। इसे क्या लिख सकते हैं ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ। यही प्रूफ करना था, ए ओ बटा बी ओ इक्वल है सी ओ बटा डी ओ के। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO इक्वल हो CO बटा DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इनका डायग्राम ये, तो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा बिंदु O से EF रेखा इस प्रकार खींची ताकि EO समांतर हो DC के। तो अब ट्राइंगल ADC में BPT से AE बटा ED इक्वल है AO बटा OC के, इक्वेशन नंबर 1। अब दिया हुआ है AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO, ये क्या है दिया है, इसे क्या लिख सकते हैं AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 क्या है AE बटा ED इक्वल है AO बटा OC। तो AO बटा OC क्या लिख सकते हैं AE बटा ED, और यहाँ पे AO बटा OC क्या लिख सकते हैं BO बटा OD। अब डायग्राम से, डायग्राम ये था, यहाँ पे देखो AE बटा ED इक्वल है BO बटा OD के। तो इसका मतलब क्या है EO समांतर है AB के BPT के विलोम से अब देखो EO समांतर है AB के, और यहाँ पे हमने रचना से EO समांतर किया था DC से, रचना से क्या है DC समांतर है EO के, और हमने प्रूफ किया था EO समांतर है AB के। तो क्या AB समांतर होगा CD के। तो यहाँ पे देखो DC समांतर है EO के और EO समांतर है AB के, तो AB समांतर किसके होगा CD के। इसका मतलब क्या है भुजाओं का एक युग्म है वो क्या समांतर है। इसलिए ABCD क्या एक है समलंब चतुर्भुज है, यही प्रूफ करना था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO इक्वल CO बटा DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो माना ABCD एक क्या है चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा बिंदु O से EF रेखा इस प्रकार खींची ताकि EO समांतर हो DC के। तो अब ट्राइंगल ADC के अंदर BPT से AE बटा ED इक्वल है AO बटा OC, इक्वेशन नंबर 1 दिया है AO बटा BO इक्वल है CO बटा DO, ये दे रखा है, इसे क्या लिख सकते हैं AO बटा CO इक्वल टू BO बटा DO। अब इक्वेशन 1 व 2 से AE बटा ED इक्वल है BO बटा OD, यानी AE बटा ED इक्वल है BO बटा OD। इसका मतलब क्या है EO समांतर है AB के BPT के विलोम से हमने DC के समांतर EF रेखा खींची, ये क्या है DC के समांतर EO समांतर है, और हमने प्रूफ क्या किया था EO समांतर है AB के। इसका मतलब क्या है AB समांतर है CD। तो भुजाओं का एक युग्म क्या है समांतर है, इसका मतलब क्या है ABCD एक है समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमने 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लगभग मात्र 6.31 बची है, वो मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी। और अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो छोटी छोटी क्लासें हैं, सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, देख लेना, और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे 100% है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।